तो स्वागत है आप सभी का आज के धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या आपके गांव में पंचायत चुनाव का इंतजार हो रहा है तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर हुई सुनवाई के बाद पूरे प्रदेश में एक बार फिर चुनाव की चर्चा तेज हो गई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने सरकार से क्या पूछा है, सरकार ने चुनाव अभी तक क्यों नहीं कराए, ओबीसी आरक्षण का मामला क्या है दोस्तों, और क्या अब पंचायत चुनाव जल्द हो सकते हैं। आज की इस वीडियो हम इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में समझाएंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला है क्या आखिर। दोस्तों क्या उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सामान्य स्थिति में कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए चुनाव करा दिए जाते हैं ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था लगातार चलती रहे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका है दोस्तों। चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इसी वजह से चुनाव की तारीख घोषित नहीं की गई है। जब तक नई पंचायतें नहीं चुनी जाती तब तक पंचायतों का काम प्रभावित ना हो, इसलिए मौजूदा व्यवस्था के तहत प्रशासकीय कामकाज जारी रखने का फैसला लिया गया है दोस्तों यहीं से विवाद शुरू हुआ है। इस फैसले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव अनावश्यक रूप से टाले नहीं जा सकते और जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार समय पर मिलना चाहिए दोस्तों सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। अदालत ने ये जानना चाहा है कि चुनाव कराने में आखिर कितनी देरी होगी, ओबीसी आयोग की प्रक्रिया किस चरण में है और सरकार के पास चुनाव कराने की क्या समय सीमा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को लंबे समय तक बिना निर्वाचित प्रतिनिधियों के नहीं चलाया जाना चाहिए। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि अदालत ने अभी तक चुनाव की कोई तारीख तय नहीं की है और न ही तुरंत चुनाव कराने का आदेश दिया है। फिलहाल अदालत ने सरकार ने विस्तृत जवाब मांगा है कि ताकि ये स्पष्ट हो सके कि पूरी प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ चुकी है और चुनाव कब तक संभव हो सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं ओबीसी आरक्षण की। बहुत से लोग के मन में सवाल है कि आखिर इसी वजह से चुनाव क्यों रुके हैं। दरअसल पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होता है। इसके तहत संबंधित आयोग विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों का अध्ययन करता है। इसी आधार पर आरक्षण की व्यवस्था तय की जाती है। यदि प्रक्रिया पूरी किया बिना चुनाव कराए जाए तो बाद में कानूनी विवाद खड़े हो सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल विवाद खड़े हो सकते हैं। दूसरी ओर यह भी सच है कि चुनाव में अधिक देरी होने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए अदालत यह जानना चाहता है कि प्रक्रिया पूरी होने में आखिर कितना समय लगेगा और चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पंचायत चुनाव जल्द होंगे। इसका सीधा जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। चुनाव की तारीख का फैसला राज्य सरकार और संबंधित चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा। हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद यह जरूर माना जा रहा है कि सरकार को अब अपनी पूरी योजना अदालत के सामने स्पष्ट करनी होगी दोस्तों अगली सुनवाई में सरकार से अपेक्षा की जाएगी कि वह बताए कि आयोग की प्रगति क्या है, रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है और चुनाव कराने की संभावित समय सीमा क्या हो सकती है। इसके बाद ही आगे की स्थिति और स्पष्ट होगी दोस्तों इस पूरे मामले का असर केवल नेताओं का ग्राम प्रधानों तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश की हजारों पंचायतें, करोड़ों ग्रामीण नागरिक और गांव से जुड़े विकास कार्य भी इससे प्रभावित होते हैं। सड़क, नाली, पेयजल, पंचायत निधि और कई स्थानीय योजनाओं का संचालन पंचायतों के माध्यम से ही होता है। इसलिए पंचायत चुनाव समय पर होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। अब सबकी नजर अगली न्याय की कार्रवाई और सरकार के जवाब पर टिकी हुई है। यदि सरकार स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत करती है तो पंचायत चुनाव की दिशा में आगे की प्रक्रिया तेज हो सकती है। वही यदि प्रक्रिया में और समय लगता है तो चुनाव की तारीख भी आगे बढ़ सकती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बढ़ सकती है। तो दोस्तों इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचिएगा। जब तक सरकार का राज्य चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती है तब तक किसी भी वायरल तारीख या दावे पर भरोसा न करिएगा दोस्तों।
हमेशा आधिकारिक जानकारी का इंतजार ही करिएगा। फिलहाल इस मामले में जैसे ही कोई नया अपडेट, कोर्ट का नया आदेश या चुनाव से जुड़ी कोई आधिकारिक सूचना सामने आएगी, हम सबसे पहले आपको उसकी पूरी जानकारी दे देंगे दोस्तों। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। जैसे ही अगली महत्वपूर्ण अपडेट आएगी, हम सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी दे देंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।